नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार। आप सभी के कई ऐसे प्रश्न थे जिस पर मैं आज चर्चा करूंगा। सबसे पहला प्रश्न जो सेवरल टाइम छात्रों ने मुझसे पूछा है और आप सभी की ये डिमांड रही है कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आपके सामने है, फॉर्म भरा जा चुका है, आप लोग अभी करेक्शन कर रहे होंगे। जहां भी जिन भी छात्रों का थोड़ा बहुत एरर है तो वो सुधार रहे होंगे, उसके लिए 250 रुपये फीस भी ली जा रही है, ठीक है। और बड़ी मायूसी छात्रों के बीच रही है कि वैकेंसी की संख्या बहुत कम है। मैं मानता हूं कि ये मायूसी जायज है, लेकिन फिर भी साथियों एक आशा हमारे बीच जगी है कि 2025 में भी अगर अपने हिसाब से सिस्टम सरकार अगर अपने वादे के हिसाब से आगे बढ़ती है, जिस हिसाब से रेलवे ने सेवरल लेटर्स दिए हैं, तो ये आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि 24 में फिर से वैकेंसी आएगी और हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक चेन प्रक्रिया हम लेकर आएंगे और हर साल एक खास संख्या की वैकेंसी हम लगातार देते रहेंगे। तो ठीक है, और हमें सो एक सीट पक्का अपने लिए करना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो हम वो सारी रणनीति अपनाएं जिससे हमारी मेहनत जो इतने लंबे सालों से चली आ रही है वो सफल हो जाए। इसके लिए जो बड़ा मायने रखता है ट्रेड, जिसमें पिछले बार कई बच्चों को दिक्कतें महसूस हुई थी। हम ये सोचते हैं कि साहब हमारा मैथ, फिजिक्स या फिर आपका निश्चित रूप से रीजनिंग, जीके, ये सब तो चलिए कमांड में आ गया, ट्रेड को हम जब मेंस का एग्जाम होगा तब देखेंगे। लेकिन दिक्कत यहां पर आती है कि इस बार मेंस के एग्जाम में और पीटी में बहुत लंबा गैप नहीं है, 1 से 1.5 महीने का मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन आपको मिल रहा है, जिसमें आपकी निश्चित रूप से क्या होनी है, एग्जाम हो जानी है ट्रेड की भी, सीबीटी 2 के सेक्शन ए की भी और सेक्शन बी की भी। तो इस परिस्थिति में अगर हम थोड़ा केयर ना करें तो हम कहीं ना कहीं रेस से बाहर हो सकते हैं। एक तो कंपटीशन इतना तगड़ा है, अप्रॉक्सीमेट 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि कहां किस जोन में किस हिसाब से कंपटीशन का लेवल है। तो कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा है। तो मैं आज आपसे बात करूंगा, जितने भी हमारे साथी इलेक्ट्रिकल ग्रुप में हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ग्रुप का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिकल ग्रुप का मतलब होता है, यदि आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, तब भी आप इसी ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रीशियन का, आईटीआई का, ट्रेड थ्योरी का सिलेबस वही पढ़ेंगे और आपको भी क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो आईटीआई के बच्चों को पूछा जाता है। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, हमारे वायरमैन ट्रेड के जिन्होंने आईटीआई किया है, इलेक्ट्रीशियन से जिन्होंने आईटीआई किया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से जिन्होंने आईटीआई किया है, उसके बाद आर्मेचर वाइंडर से जिन्होंने आईटीआई किया है, ये सारे छात्र इसी कॉमन ग्रुप के एक सदस्य होते हैं और उन सभी को इसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है और सेम क्वेश्चंस उनके लिए भी मौजूद होते हैं साथियों। अब यहां पर गंभीरता से देखते हैं हम लोग ट्रेड थ्योरी के अंदर किन किन चैप्टर्स पर हमें ध्यान देना है और किस चैप्टर से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में बेस्ट क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन होंगे, और कौन सा चैप्टर हमें अब इस 4 से 5 महीने में पढ़ लेना चाहिए जिससे हमारा 35 नंबर तो पक्का हो ही जाए। जो मिनिमम 35% हमें लाना है, 28 नंबर लाना है 75 में, वो हम बैरियर को 35 पे लेकर अगर जाते हैं तो वहां पर क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम है, सिर्फ हमको क्वालिफाई करना है, स्कोर की बात यहां है नहीं। इसलिए साथियों मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स आज बताने जा रहा हूं जिस चैप्टर्स पर अगर आप फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस ट्रेड के मायाजाल से निकल सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं वो क्या है। दोस्तों हमारा जो वो चैप्टर है उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है साथियों? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कोई शक नहीं है, क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान दीजिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। साथियों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से मैं आपको बता दूं 8 से 10 क्वेश्चन जो है यहां से पूछा जा रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 8 से 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, और आपको इसको पूरा कमांड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर मेरा है एसी थ्योरी। यहां से भी साथियों आपका 4 से 5 क्वेश्चन की संभावना है। तीसरा चैप्टर है 3 फेज एसी सर्किट। यहां साथियों आप ध्यान रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन यहां पूछा जाना है। तो हालांकि मैं इसको स्टार कर दे रहा हूं, आपका सबसे महत्वपूर्ण में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा एसी थ्योरी हो गया। चौथा आ जाइए मैग्नेटिज्म। साथियों चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, यहां से भी आप 4-5 क्वेश्चन जो है इसकी संभावना प्रबल हो रही है। फिर हम 5वें नंबर पर आते हैं सेल बैटरी।
सेल एंड बैटरी इलेक्ट्रोलाइसिस। साथियों इसका बड़ा महत्व है। सेल बैटरी चैप्टर से पिछली बार 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन थे। चलिए हम मानते हैं कि इस बार थोड़ा मॉडल चेंज होगा, तो अल्टीमेटली जो मैं बता रहा हूं 6 से 8 क्वेश्चन की संभावना यहां पर साथियों बनती है। छठा हमारा देख लीजिए, आपका सेल बैटरी के बाद जो महत्वपूर्ण चैप्टर होता है वो निश्चित रूप से हमारा क्या है साहब, ट्रांसफॉर्मर। क्या है? ट्रांसफॉर्मर। आपको मैं बता दूं ट्रांसफॉर्मर से भी 4 से 5 क्वेश्चन की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। 7वें नंबर पर आइए, 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्या हो गया? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। यहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। न्यूमेरिकल्स यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी थोड़ा बहुत हो सकता है। हालांकि असिस्टेंट लोको पायलट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ज्यादा पसंद कर रहा है, इसीलिए कंसेप्ट पर भी आपको फोकस करना है। 8वें नंबर पर हमारा अल्टरनेटर है साथियों। ये अल्टरनेटर यहां से भी 3-4 क्वेश्चन की संभावना बनती है। फिर आपका सिंक्रोनस मोटर है। क्या है? सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर से भी 2-3 क्वेश्चन की संभावना बनती है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो है साथियों 9 नंबर में आइए, तो आपका डीसी मशीन, मोटर जनरेटर दोनों की बात मैं कर रहा हूं। डीसी मशीन से 6-7 क्वेश्चन होगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। फिर हम 10वें नंबर पर आए, तो आपका साथियों पावर जनरेशन से कम क्वेश्चन था। आप ये मान लीजिए पावर जनरेशन से 1-2 क्वेश्चन यहां पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन रहता है साथियों। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से भी आपका 1-2 क्वेश्चन ही चांसेस बनती है। मोटा मोटी 2-3 आप रख लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर भी थोड़ा सा मायने रखता है। एक एक क्वेश्चन का वैल्यू तो है, लेकिन ये उतना मायने नहीं रख रहा है। बाकी फिर हम आते हैं आगे, तो आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, घरेलू वैद्युतिक उपकरण। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। साथियों ये घरेलू वैद्युतिक उपकरण है, यहां से भी आपका 3-4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। फिर हम नेक्स्ट आ जाएं साथियों, तो आपका इल्यूमिनेशन। क्या है? इल्यूमिनेशन, प्रकाश बल्ब, आपका ट्यूबलाइट वगैरह, वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। फिर हम आगे बढ़ जाएं साथियों, तो आपका निश्चित रूप से हमारा आ गया अर्थिंग। क्या है? अर्थिंग। अर्थिंग से भी आपका 1-2 क्वेश्चन चांसेस है। फिर आपका 15 में आइए, इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। क्या है? इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, यानी आपका वैद्युतिक उपकरण, यहां भी 2-3 क्वेश्चन की संभावना है। 16 में आ जाइए, आपका साथियों इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यहां से भी आपका 3-4 क्वेश्चन पूछने की चांसेस बनती है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, आपका सोल्डरिंग, हालांकि यह बहुत ही छोटा चैप्टर है, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, यहां से 1-2 क्वेश्चन ही पूछेगा, तो आप इसको उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। जो मेजर चैप्टर है उन सब को अगर आप कवर करते हैं। फिर हमारा आगे बढ़िए, 18 में आइए, नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट हमारा 18 आपका जो है ये हो जाएगा साहब आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या हो जाएगा? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपका निश्चित रूप से साहब 4 से 5 क्वेश्चन की संभावना बनती है। फिर 19 में आपका लॉजिक गेट है। क्या है? लॉजिक गेट, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका साहब 20 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपका साहब 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हैंड टूल है हमारा। हैंड टूल से आप ध्यान रखिएगा 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से रहेगा। फिर हम 22 में आए, तो सेफ्टी। क्या है? आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, व्यावसायिक सुरक्षा। क्या है? व्यावसायिक सुरक्षा, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक सुरक्षा से भी मेरा 2 से 3 क्वेश्चन की चांसेस है। पिछले बार तो 2 ही क्वेश्चन रखा था, तो आप 1-2 रख लीजिए, यहां भी 1-2 क्वेश्चन। मोटा मोटी जो है साहब आपका इतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिस पर आपको विशेष फोकस करना है। थोड़ा आप इंटरेस्ट और लेना चाहें तो आप अंडरग्राउंड केबल भी पढ़ लीजिए। ठीक है, अंडरग्राउंड
केबल भी आप क्या करिए, पढ़ लीजिए। अंडरग्राउंड केबल से भी 2-3 क्वेश्चन की चांसेस बनती है। मोटा मोटी मैं 23 चैप्टर्स तक आपके बीच गया हूं। ये 23 चैप्टर को ही आपको विशेष फोकस करना है। इस 23 में 15 चैप्टर बहुत मीनिंगफुल हैं। जिस 15 चैप्टर में देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, एसी थ्योरी, आपका मैग्नेटिज्म, सेल बैटरी, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मशीन, फिर आपका डीसी मशीन, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, इल्यूमिनेशन, फिर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, उसके बाद आप आ जाइए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अंडरग्राउंड केबल। जिस पर मैंने डबल टिक किया है वो चैप्टर्स को आपको बहुत जोरदार तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इतना बेहतर कलेक्शन और कंटेंट हमको मिलेगा कहां, तो देख लीजिए साथियों, ये बेहतर कलेक्शन और कंटेंट मिलेगा आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन की इस किताब में। और ये किताब जो है स्पेशली हमने एएलपी टेक्नीशियन के लिए तैयार किया है। इस बुक की विशेषता है 12,000 से ज्यादा पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स आपको पॉइंटर फॉर्म में मिलेगा। हर एक चैप्टर में देखिए अस्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। इस अस्मरणीय तथ्य को अगर आप कवर कर लेते हैं, और इसमें सभी एएलपी के, रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस का भी कलेक्शन किया है। जैसे ही आप इसके पहले पेज को पलटेंगे, आपको मैं बता दूं साथियों, यहां मैंने 29 चैप्टर्स रखे हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे पहला है, अति उपयोगी सूत्रों का संग्रह सबसे पहले मिलेगा। 150 के आसपास हमने यहां पर शॉर्ट फॉर्म्स रखे हैं। फिर आपका सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपको मिलेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो डिटेल थ्योरी मिलेगी, फिर अस्मरणीय तथ्य मिलेगा, फिर रेलवे के सभी प्रश्न मिलेंगे। इसमें मॉडल के लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर भी दे दिया है जो 2000 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था 19 की परीक्षा में इलेक्ट्रिकल ग्रुप में साथियों, वो भी मैंने दे दिया है। तो टोटल साहब 480 पन्ने की यह किताब है, और निश्चित रूप से यह गागर में सागर है, रामबाण है। इसके बाहर असिस्टेंट लोको पायलट में कुछ भी ऐसा होगा मुझे नहीं लगता है। विश्लेषण थ्योरी के साथ, डिटेल थ्योरी के साथ कंसेप्ट का जबरदस्त समावेश आपको मिलेगा, और सिलेक्टेड टॉपिक ही आपके बीच है। यह बुक मार्केट में उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर भी उपलब्ध है। और साहब आप इस बुक को भारत के किसी भी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। याद रखिएगा, एएलपी टेक्नीशियन, आईटीआई ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल ग्रुप, और ये रुक्मिणी प्रकाशन से आती हैं। किताब से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7079212121, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, और आप सब लोगों का डिमांड भी था कि सर रेलवे के लिए स्पेशल बुक लाइए। और एक दूसरी अच्छी खबर मैं बता रहा हूं, आप अगर कम समय में बेहतर तैयारी चाहते हैं, निश्चित सफलता चाहते हैं, तो रेलवे के लिए आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, जितने भी छात्र इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर हैं, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आर्मेचर वाइंडर ट्रेड से हैं, वो सभी छात्रों के लिए एक संकल्प ट्रेड थ्योरी बैच मैंने लाया है। और ये बैच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर उपलब्ध है। लाइव क्लासेस 4 से 5 में होती हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, और इस बैच में हम इस बुक को कंप्लीट फॉलो कर रहे हैं। पूरी तरह से इस बुक का डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव के एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा। इस जबरदस्त कंटेंट के साथ आपको इस बैच में पढ़ाऊंगा। फुल्ली डेडिकेटेड है इस न्यू बुक के साथ यह बैच, और इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे मात्र 299 रुपए में साथियों। मुझे लगता है सबसे कम फीस में और सबसे बेहतर कंटेंट देने का प्रयास मैं आपके बीच कर रहा हूं, और यह आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। मात्र 299 रुपए में आप संकल्प बैच से जुड़िए और निश्चित रूप से अपनी तैयारी करिए। अनलिमिटेड वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको साहब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। एवरी फ्राइडे को हम आपसे क्वेश्चन भी लाइव में पूछा करेंगे, ताकि आपकी कंटिन्यूटी को हम चेक कर सके। मुझे विश्वास है साथियों, आपके लिए यह बैच वरदान साबित होगी। आप जुड़िए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए, और सफल होकर के अपने परिवार का, अपने समाज में अपना नाम रोशन करिए। यही किताब है आईटीआई ट्रेड थ्योरी की, जिसको हम इस बैच में फॉलो कर रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं साथियों कि यह आपके लिए काफी सुनहरा मौका है, जिस मौके के माध्यम से आप अच्छा कर सकते हैं। और यह तैयारी जो होगी इस बैच में, वह विशेष रूप से एएलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखकर कराई जाएगी, और यह तैयारी आपके सभी परीक्षाओं में फायदा पहुंचाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते रहेंगे आपकी सूचनाओं के लिए, आपकी जानकारी के लिए, और भी जिस तरह के सूचना और अच्छे
इंफॉर्मेशंस की आपको जरूरत होती है तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और आप लोग जरूर जुड़े 7 PM में मंडे टू फ्राइडे इसी चैनल पर हमारी क्लास होती है, नवीन कुमार सिंह चैनल पर, जिसमें हम ALP के प्रीवियस प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आप जुड़िए चैप्टर वाइज उस सेशन से और अपना फायदा महसूस करिए, अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए, एक अंजाम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।